नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं समाज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। अगर इसके पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट के 9 वीडियो डाल चुके हैं और साथ ही साथ हिंदी ट्रिक से रिलेटेड भी 50+ वीडियो डाल रखे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो समाज के 30 प्रश्न हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, टेट हो या अन्य किसी भी स्टेट में जहाँ कहीं भी हिंदी पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम का निःशुल्क चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको हिंदी के वीडियोज़ और नोट्स जो कि जल्दी मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको करना होगा टेलीग्राम ऐप में जाके ब्लैक बोर्ड हिंदी टाइप करना होगा, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिसके जरिए आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, वीर पुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? वीर पुरुष यानी कि जो पुरुष है वो कोई नॉर्मल नहीं है। वो कैसा है दोस्तों? उसके अंदर विशेषता है कि वो क्या है? वीर है। तो जहाँ कहीं भी दोस्तों विशेषता आती है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो अब तक आप ये चीज़ें सीख गए होंगे कि विशेषता जहाँ कहीं भी आए वो क्या हो जाता है? कर्मधारय, यानी कर्म को धारण करने वाला। कर्मधारय का मतलब ही यही है, कर्म को धारण करने वाला। और ऐसा आदमी जो कर्म को धारण करता है वो कैसा होता है? विशेष होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और हमारा वो जो समास का ट्रिक का वीडियो है उसे ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ कहीं भी आपको योजक चिन्ह दिख जाए तो उससे क्या कहते हैं? वो क्या हो जाएगा आपका? वो द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों, द्वंद्व समास में एक बात याद रखिए कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो परीक्षा में आते हैं। समास की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आपने मेरा वो ट्रिक का वीडियो देखा है और साथ में आपने ये जो प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं ये देख लेंगे, तो उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली 100%, चाहे कैसी भी परीक्षा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है? वो हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास होता है। इसे रट लीजिए या जैसे भी आपको याद करना है इसे याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अब इसको याद कैसे करें दोस्तों? तो इसमें भी देखिए क्या आ रहा है, उत्तर में भी ता आता है। ठीक है, और तत्पुरुष में भी ता आता है। तो इस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं आता है तो इसे नोट करते चलिए। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जिस समास में दोनों पदों में से कोई प्रधान ना हो, यानी कि क्या है? वो तीसरा फिर पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, जब दोनों प्रधान नहीं तो कोई तीसरा बनेगा और तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकता है या नॉर्मल ये लिखेगा क्वेश्चन में कि दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता। तो ऑप्शन क्या है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। ठीक है, जब दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं हो और तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पुस्तकालय में समास है तो क्या है इसमें? ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? पुस्तकालय का अगर आप समास विग्रह करें, समास विग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय परीक्षा में ये भी पूछा जाने लगा है, तो इसको भी नोट करते चलिए। तो पुस्तकालय यानी कि पुस्तक
का आलय, ठीक है। आलय मतलब आप जानते हैं ये घर, ठीक है, पुस्तक का घर। तो का लग गया, तो जहाँ कहीं पे भी आपको क्या मिल जाए, विभक्ति चिन्ह मिल जाए, जहाँ कहीं भी आपको विभक्ति चिन्ह अगर मिल गया किसी भी शब्द में, तो आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत सारे प्रश्न करवाए थे। 50 वाला जो 50+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो है समास का वीडियो, वो ज़रूर देखिए, जो मैंने अभी परसों अपलोड किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैंने पूरी बेसिक से आपको एक एक चीज़ें समझाई हैं, एक एक चीज़ बताई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8वां, त्रिलोचन में समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए द्विगु समास, ठीक है। त्रिलोचन, त्रि यानी कि 3 होता है, और 3 क्या है दोस्तों, एक संख्या है। तो जहाँ कहीं भी आपको संख्या मिलेगी आपका वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जो त्रिलोचन आपका है ये क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है, ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्यों है दोस्तों, ये आप लोगों को पता ही होगा। त्रिलोचन यानी 3 लोचन है जिनके, मतलब 3 आँखें हैं जिनके। तो ये ऐसे कौन से हैं, 3 आँखें किनके पास है दोस्तों, नॉर्मल आदमी की तो होती नहीं है, तो किसके पास है, शिव भगवान के पास में है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये बहुव्रीहि का एग्जाम्पल होते हैं। जहाँ कहीं भी भगवान का एग्जाम्पल दिखे वो बहुव्रीहि का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ज़्यादातर आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन लेते हैं। कमल नयन में समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन सी कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए, कमल नयन यानी कि जो इसके नयन है, नयन मतलब आँख होता है, आप सभी को पता होगा। तो आँख जो इसके हैं, कि आँख की बात कर रहा है, ये कैसे हैं दोस्तों, कमल के तरह हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, किसी की आँख कमल के जैसी होती है, नहीं होती है, लेकिन इसकी आँख कमल जैसी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ विशेषता है भाई इसके पास दोस्तों, क्या है, विशेषता है। तो जहाँ कहीं भी विशेषता जैसा कुछ भी आए वो क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, देह लता में समास है। तो ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा कि दोस्तों इसकी जो देह है, देह मतलब कि शरीर, शरीर वो कैसी है, वो है लता के समान, ठीक है, लता के समान है। लेकिन नॉर्मली आदमियों में क्या होता है, लता के समान होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कुछ विशेषता है। और सर ने बताया हमें कि जहाँ कहीं पे भी विशेषता हो वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। यथा समय में समास है। तो ऑप्शन है आपके पास द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको यथा जो है वो उपसर्ग मिल रहा है, ठीक है, और जहाँ कहीं पे भी उपसर्ग मिले वो आपका क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब अगर आपने वो हमारा उपसर्ग, अगर आपको उपसर्ग प्रत्यय नहीं पता है तो इसका ट्रिक का वीडियो हमने डाल रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, जलवायु में कौन सा समास है। तो ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, जलवायु। अब यहाँ पे आपको योजक चिन्ह दोस्तों देखिए नहीं मिला, योजक चिन्ह नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये द्वंद्व समास है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें आपको किससे आएंगी, प्रैक्टिस से ही आएंगी, नहीं तो आप वहाँ परीक्षा में जाके गलतियाँ कर बैठोगे कि आपको लगेगा द्वंद्व तो है नहीं, कुछ और ही हो सकता है, तो आप उस पर टिक मार के चले आओगे। जलवायु, तो जल है और वायु है, ये इससे मिलकर बना है, ठीक है, जल और वायु। अब देखिए दोनों पद प्रधान है, यहाँ पे जल भी प्रधान है और वायु भी प्रधान है, ठीक है, और बीच में और भी लग गया है। अब और क्यों लगा है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। तो इसलिए जहाँ कहीं भी इस टाइप का दिखे मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सिर्फ आपको देखते जाना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आपको बस ये वीडियो देखते जाना है और आपको जो भी नहीं आता उसे नोट करते चलिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14वां क्वेश्चन। चक्रपाणी में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि, द्विगु या अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, देखिए अगर आपको पता है कि ये बहुव्रीहि समास है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इसका समास विग्रह भी पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो सिर्फ आंसर जानने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को और डिटेल में जानना होगा, ठीक है। चक्रपाणी यानी चक्र जिनके हाथ में है, ठीक है, चक्र जिनके हाथ में है। तो किनके हाथ में है, आप लोगों को पता होगा, पाणी मतलब क्या होता है,
पाणी का मतलब ही होता है हाथ, तो जिनके हाथ में है, तो किनके हाथ में है, ये विष्णु जी की बात हो रही है, ठीक है, उनके हाथ में चक्र होता है। तो इस कारण से अब जब भगवान की बात हो जाए तो वो तो बहुब्रीही होता ही है, लेकिन मेन बात क्या है कि आपको इसका अर्थ भी आना चाहिए, क्योंकि आजकल समास विग्रह भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, रोग पीड़ित कौन सा समास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष, बहुब्रीही और अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, रोग पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित, ठीक है, पीड़ित। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, से मिल गया, और से के द्वारा क्या होता है, ये होता है दोस्तों विभक्ति चिन्ह, आपको पता है। तो जहाँ कहीं भी सर ने बताया था विभक्ति चिन्ह मिले वो आपका क्या, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, प्रतिमान में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, बहुब्रीही या अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रति क्या है, प्रति एक उपसर्ग है, और जहाँ कहीं भी हमें उपसर्ग मिले वो क्या हो जाता है, हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 17वां, भूतनाथ में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीही समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, बहुब्रीही समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, भूतनाथ, इसका समास विग्रह क्या होता है, भूतों के नाथ, ठीक है, भूतों के नाथ, नाथ मतलब ईश्वर, तो भूतों के नाथ कौन है दोस्तों, वो होते हैं शिव भगवान जी के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो शिव भगवान को क्या कहते हैं, भूतनाथ। तो जहाँ भी भगवान की बात आ जाए वो क्या होता है, बहुब्रीही समास होता है। तो ये भी समास विग्रह भी आपको पता चल गया और आंसर भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, रसोई घर में कौन सा समास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीही समास या अव्ययी भाव समास। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि रसोई घर में क्या आ रहा है, रसोई के लिए घर, तो रसोई को के लिए घर। तो देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया, को के लिए, ये क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, और जहाँ कहीं भी विभक्ति चिन्ह आए वो क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 19वां क्वेश्चन, गगनचुंबी में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीही समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला। तो इसमें क्या आ गया, इसमें को आ गया, को के लिए, तो जहाँ कहीं भी ये आ जाए ये भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, विभक्ति चिन्ह आते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, घनश्याम में कौन सा समास होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन क्या है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीही समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुब्रीही समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, इसका समास विग्रह भी बता देता हूँ कि जो घन, घन आप लोग जानते होंगे बादल, घन के समान श्याम है। श्याम रंग जानते होंगे आप लोग, श्याम बोलते हैं सांवले रंग को, ठीक है, सांवला रंग जो होता है उसी को बोलते हैं। जो घन के समान श्याम है, ठीक है, श्याम है, तो ये ऐसा कौन है भाई, सांवला कौन है, किस भगवान को बोला गया है, ये बोला गया है दोस्तों कृष्ण भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान की बात हो रही है, तो ये क्या है, बहुब्रीही समास है। घन श्याम यानी जो घन के समान श्याम है, मतलब उसका रंग कैसा है, सांवला है, ठीक है, घन के समान। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीही समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है, ससीधर में कौन सा समास होगा। ऑप्शन कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीही समास या अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, बहुब्रीही समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, ससीधर यानी शशि, और शशि किसे बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं चंद्रमा को, ठीक है, चंद्रमा। तो शशि को धारण करने वाला, शशि को धारण करने वाला, तो कौन है भैया, शशि को धारण करने वाला कौन है, यानी चंद्रमा को धारण करने वाला वो है दोस्तों शिव भगवान। तो शिव भगवान की बात हो रही है, तो जहाँ कहीं भी भगवान आ जाए वो बहुब्रीही समास का उदाहरण हो जाएगा। 22वां दोस्तों, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीही या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल गया उपसर्ग, यथा जो है
वो आपका उपसर्ग होता है, और जहाँ कहीं भी उपसर्ग आता है वो आपका अवयवी भाव समास हो जाता है। 23वां क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। रात दिन में समास है, ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी द्वंद्व समास। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको योजक चिन्ह मिल गया, और जहाँ कहीं भी योजक चिन्ह मिले वो आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। 24वां क्वेश्चन लेते हैं। बहन भाई में समास है, द्विगु समास, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी द्वंद्व समास। यहाँ पे भी योजक चिन्ह है, इसलिए भी क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है हमारा, हथकड़ी में समास है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन बी तत्पुरुष समास इसका सही हो जाएगा। हथकड़ी यानी कि हाथ के लिए कड़ी जो बनाई जाती है, हाथ के लिए जो कड़ी होती है वही आपका क्या हो गया, हथकड़ी। तो को और के लिए यहाँ पे ये दोस्तों क्या है, विभक्ति चिन्ह है, और सर ने बताया था जहाँ कहीं भी आपको विभक्ति चिन्ह दिखे वो आपका क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन, देशभक्ति में समास है, ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देशभक्ति का अगर हम समास विग्रह करें तो ये हो जाएगा देश के लिए भक्ति जो करे उसे कहते हैं देशभक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पे भी क्या आ गया दोस्तों, को और के लिए, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका विभक्ति चिन्ह। और अभी मैंने बताया जहाँ कहीं भी आपको विभक्ति चिन्ह दिखे वो होता है क्या है, तत्पुरुष समास। 27वां क्वेश्चन दोस्तों, दीपावली में समास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, इसका मैं समास विग्रह बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दीपों की अवली, अब अवली दोस्तों क्या होता है ये आप लोगों को हो सकता है पता हो, तो इसे कहते हैं दोस्तों कतार। तो मतलब दीपों की जो कतार होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, दीपावली कहते हैं। और इसमें की आ गया तो ये दोस्तों क्या है, ये होता है आपका विभक्ति चिन्ह। और सर ने बताया जहाँ कहीं भी विभक्ति चिन्ह आ जाए वो हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ठीक है, 25 में समास है, तो ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन ए है द्विगु समास वो लोग बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, उन्होंने हमारा समास का ट्रिक का वीडियो नहीं देखा, इसीलिए उन्होंने गलती की है। तो पहले वो लोग जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ 25 में कौन सा समास है दोस्तों। बहुत से लोग बोलेंगे 25 तो संख्या है, और संख्या तो जहाँ कहीं भी हमें मिलती है वो क्या हो जाती है, द्विगु समास हो जाता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, मैंने क्या बताया था अपने समास ट्रिक के वीडियो में कि 1 से लेके 9 तक की गिनती, और फिर 10, 20, 30 ऐसे आप 10-10 के डिफरेंस पे कितने नंबर भी चले जाओ वो सब क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं द्विगु समास। ठीक है, और अगर आपका कोई नंबर आ रहा है जैसे 11, तो 11 आपका द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, 10 और 1 से मिलकर बना है। ठीक है, 10 और 1 से मिलकर बना है, 10 + 1 मिलकर 11 बनते हैं। ठीक है, तो ये बीच में और आ गया, तो जहाँ कहीं भी इस टाइप के नंबर, और ये इसमें से तो आ नहीं रहा है जो बाकी मैंने दिया द्विगु में से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा। अब ऐसे 25 को अगर आप देखेंगे विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 5। ठीक है, 20 और 5, तो यहाँ और आ गया, तो इसका मतलब द्वंद्व समास होगा, क्योंकि ये इकलौता नंबर तो है नहीं, ये तो मिक्स होके बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास। तो इसलिए वो वीडियो भी देखिए, और जो मैंने अभी समास का जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसके पहले 50+ वाला समास का डाला था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी बेसिक क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और पूरी तरीके से आपको डिटेल में समझाया। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 29वां क्वेश्चन, विषधर में समास है, तो विषधर में कौन सा समास है दोस्तों, ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। क्यों होगा दोस्तों, विषधर का समास विग्रह क्या होता है, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। तो विष को कौन धारण करता है, आप लोगों को पता ही होगा,
विष को धारण करने वाला। तो ऐसा कौन सा दोस्तों, ये होते हैं सांप। सांप लोग क्या करते हैं, विष को धारण किए रहते हैं। तो जब किसी अन्य की बात हो रही, मतलब विषधर, डायरेक्ट सांप के बारे में ना बोल के विषधर बोला गया, तो आप घूम फिर के कहाँ पे आ जाओगे, सांप पे आ जाओगे। और सांप ये क्या है, बहुब्रीहि है, क्योंकि किसी आप अन्य पे पहुंच गए। ठीक है, जैसे हम दशानन जब भी बोलते हैं, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है, तो जब हम रावण बोलते हैं तो आप तुरंत रावण समझ जाते हो कि हाँ भाई रावण की बात हो रही है। लेकिन जब हम दशानन बोलते हैं तो आप घूम फिरा के रावण पे ही पहुंच जाते हो। कहते हैं अच्छा दशानन यानी 10 सिर हैं जिसके, तो किनके हैं, रावण के हैं। तो इसका मतलब आप घूम फिरा के उसी जगह पे पहुंच जाना। ठीक है, तो जो शब्द है उसकी प्रियोरिटी नहीं होती है, किसका होता है, उसके अन्य पुरुष की हो जाती है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। विषधर में विषधर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन इंपॉर्टेंट है, सांप है। तो इस कारण से ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 30वां, दूध रोटी में समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। कैसे हो जाएगा दोस्तों, दूध रोटी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूध और रोटी। ठीक है, दोनों पद प्रधान है, आपको पता ही चल रहा है। बस यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ, वो इसीलिए नहीं लगा होता है, कुछ में लगे होते हैं कुछ में नहीं लगे होते। तो ये आपको पहचानना होगा कि किस में लगाना है और किस में नहीं लगाना। और मिल गया तो और में क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आज का आप लोगों के लिए। 68 में समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोग बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर दीजिएगा। और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा, बाकी सब लोग उससे देख लीजिएगा। मुझे पता है आप लोग जिन्होंने भी हमारे ट्रिक का वीडियो देखा होगा वो सभी इन क्वेश्चन का आंसर सही सही देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि समास प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 55 से अधिक वीडियो डाल रखे हैं हिंदी ट्रिक और प्रैक्टिस से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को भी जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके ज़रिए आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करें। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम टाइम टू टाइम उस पर अपडेट्स देते रहते हैं। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।